हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। बेटा ये है आपका विज्ञान का कार्यपत्रक नंबर 90 जो कि आपको सबमिट करना है 24 तारीख को यानी कि बुधवार को। तो इसका पीडीएफ लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम इस कार्यपत्र द्वारा करेंगे पुनरावृत्ति पाठ उत्तक की, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम बेटा जाइलम हमने किया कि जाइलम उत्तक पौधे का काष्ठीय भाग है और यह संवहन और यांत्रिक दृढ़ता होने वाला उत्तक है, देने वाला उत्तक है। तो ये क्या करता है, ये जल और तथा खनिज का संवहन मृदा से पादप तक करता है। यह 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिनमें पहली है जाइलम ट्रैकिड्स, फिर वाहिका, फिर जाइलम पैरेन्काइमा और फिर जाइलम फाइबर। जो ट्रैकिड्स और वेसल हैं बेटा वो जल तथा खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं। ठीक है, जो मतलब जो जल और खनिज लवण है उनको ऊपर की ओर लेके जाते हैं। और जो जाइलम फाइबर है वो स्क्लेरेन्काइमा से बने होते हैं तथा पादप को दृढ़ता देते हैं, दृढ़ बनाते हैं तने को। और जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो भोजन का संचयन करते हैं तथा पार्श्वीय संवहन में सहायता करते हैं। पार्श्वीय मतलब बेटा ऐसे इधर, जैसे ये पौधा है, ठीक है, तो जल ने इधर भी जाना है तो उसका संवहन कौन कर रहा है, जाइलम पैरेन्काइमा। आगे है फ्लोएम। फ्लोएम जो है वो भोजन का स्थानांतरण करता है, पत्तियों से पादप के अन्य भागों में भोजन पहुंचाता है। उसके बाद फ्लोएम उत्तक भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे कि पहली है चालनी नलिका। चालनी नलिका बेटा छिद्रित होती है, मतलब इसके अंदर छिद्र होते हैं, ठीक है, छलनी जैसे होती है, जैसे छलनी है उस तरह की ये दिखाई देती है और नली के समान होती है, नली का आकार होता है इसका। और प्रत्येक छलनी नलिका के साथ साथी कोशिकाएं होती हैं और इसके साथ होती हैं साथी कोशिकाएं। ये साथी कोशिकाओं में केंद्रक होता है और कुछ कोशिकांग भी होते हैं। ठीक, उसके बाद पैरेन्काइमा है। पैरेन्काइमा और जो फ्लोएम है बेटा, फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। सिर्फ एक फ्लोएम रेशे ऐसे हैं जो मृत हैं। फ्लोएम कोशिका जो है उसमें सिर्फ फ्लोएम रेशे जो है वो मृत है, बाकी फ्लोएम के जितने भी अंग हैं वो सब जीवित हैं। आगे हम करेंगे स्वयं को जांचे, प्रश्न उत्तर दिए गए हैं आपको। तो पहला है आपका जाइलम और फ्लोएम के संघटकों का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको चारों संगठनों के जाइलम और फ्लोएम के नाम दिए गए हैं, तो जैसे जाइलम ट्रैकिड्स, वहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। तो ये जाइलम के हो गए। और फ्लोएम के यहाँ पर चारों दिए हैं, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशे। तो ये चारों हैं फ्लोएम के, तो आप इनके नाम यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है जाइलम और फ्लोएम के बीच उनके कार्यों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उनके कार्य के अनुसार आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो बेटा हमें पता ही है वैसे कार्य, पर आप यहाँ से लिखेंगे कि यह जल तथा खनिज का संवहन मृदा से पादप तक करता है, जाइलम। और फ्लोएम क्या काम करता है, क्या कार्य करता है कि यह फ्लोएम भोजन का स्थानांतर पत्तियों से पादप के अन्य भागों में करता है। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। उसके बाद जाइलम तथा फ्लोएम का पादपों में महत्व बताइए। तो प्रश्न नंबर 3 है कि हमें जाइलम और फ्लोएम का पादपों में महत्व बताना है। तो बेटा जैसे आपको अभी पहला भी जो प्रश्न है आपका उसी से सेम वही आंसर, दूसरे और तीसरे का आंसर जो है वो सेम रहेगा। ठीक, तो दोनों में ही आपको उनका महत्व बताना है। प्रश्न संख्या 4 और 5 में 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर। यही सही उत्तर का चुनाव ABCD में से दिए गए सूत्र के अनुसार कीजिए। तो हमें यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 और 5 में बेटा 2 कथन दिए गए हैं, ए और आर। अगर जो आर है वो ए का सही कारण है तो हमें ए लिखना है। अगर ये दोनों जो वाक्य हैं वो सही हैं पर आर जो है वो ए का कारण नहीं है तब हमने बी लिखना है। अगर ए सही है और आर गलत है तब हमने सी लिखना है। और अगर आर सही है और बी गलत, ए गलत है तो हमें डी लिखना है। ठीक है, तो पहला है जाइलम पैरेन्काइमा कोशिकाएं स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रहण करती हैं। यह छोटी तथा दृढ़ कोशिका भित्ति वाली हैं। ठीक है, तो दोनों कथन सही हैं पर ये कारण इसका नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा
बी। तो एक साधारण ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, ये कथन है। तो क्या कारण इसका ये है कि पादपों में साधारण ऊतक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा है? नहीं, ये इसका कारण तो नहीं है, पर ये जो कथन है वो सही है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका बी। ठीक, उसके बाद दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए तथा प्रश्न 6 और 7 का उत्तर दीजिए। जाइलम और फ्लोएम जटिल स्थायी ऊतक हैं। यह स्थानांतरण तथा संवहन का कार्य करते हैं। फ्लोएम ऊतक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो प्रश्न है, निम्न में से फ्लोएम का कौन सा संघटक मृत कोशिकाओं से बना है? तो हमने अभी ऊपर किया था, कौन सा बना होता है मृत कोशिकाओं से? फ्लोएम रेशे, ये मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। स्थायी ऊतक जो कि जीवित कोशिकाओं से बना है, जिनकी पतली कोशिका भित्ति है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा एक ऐसी जीवित कोशिका है जिसकी जो भित्ति है वो बहुत पतली होती है। तो ये थी बेटा आपकी वर्कशीट। मुझे उम्मीद है कि वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आए और इसको आप अच्छे से करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।